उल्फत। उल्फत, उल्फत बेटी। पापा आप? बूढ़े बाप को उसका कसूर तो बताती जाओ बेटी। क्यों आए हैं बाबा आप यहाँ? तुम्हारी तलाश में बेटी। समझ लीजिए कि मैं हमेशा के लिए गुम हो गई। गुम हो गई? दिल पर कोई चोट लगे तो दर्द की शिद्दत से बेताब होकर अपना चेहरा जख्मी कर लेना कोई अक्लमंदी तो नहीं है। रह कहाँ रही हो? ये मत पूछिए। बाप की हैसियत से न सही, एक खैरखा समझकर ही बता दो। बेटा, मैं दस्ते सवाल बढ़ाए खड़ा हूँ। आप मेरा पता किसी और को नहीं बताएंगे बाबा? ठीक है बेटा, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसी को तो एतमाद में लिया होता। किसको एतमाद में लेती बाबा? सभी तो खंजर निकाले खड़े थे। तुम मुझे भी नाकाबिले भरोसा समझती हो? मुझे डर था। कैसा डर बेटा? यही कि जिस तरह पहले आपने मेरे लिए वापसी का हर रास्ता बंद कर दिया था, कहीं इस मर्तबा भी आप। हाँ बेटा, इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लोगों पर से तुम्हारा एतमाद उठ गया है। तुम हर एक से बदगुमान हो। अगर जिंदगी पर अपना एतमाद बहाल करना चाहती हो बेटा, तो बदगुमानियों को अपने दिल से निकाल फेंको। मुझे कुछ समझाने की कोशिश ना करें बाबा। मैंने बहुत कम अरसे में लोगों के रवैयों को बदनुमा होते और चेहरों पर से खुशनुमा नकाबें उतरते देखा है। मुझे अपने घर वालों के लिए कोई बड़ी कुर्बानी देने का दावा नहीं है, मगर मैंने खुदगर्जी का मुजाहरा कभी नहीं किया। और जब मेरी बारी आई तो बेटा देखो, ये भी तो हो सकता है कि दर्द की शिद्दत से तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए हों और खुशनुमा चेहरे तुम्हें धुंधलाए हुए लगे हों। और ज़बानों के जो तीर चलाए गए, उनसे तो मैं अपनी रूह तक को घायल पा रही। अम्मी तक ने मुझे और मेरी किस्मत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। ठीक है, अगर कसूर मेरा और मेरी किस्मत का ही है तो यही सही। आप में से कोई मेरे पीछे ना आए। मगर मैं तो आऊँगा बेटा। नहीं बाबा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। देखो बेटा, माँ बाप को वैसे तो अपनी तमाम औलाद ही अजीज़ होती है, लेकिन कभी कभी कोई बच्चा अपने से ज़्यादा अजीज़, ज़्यादा प्यारा महसूस होने लगता है। और तुम भी मेरे लिए वैसी ही हो। अपने तमाम बहन भाइयों में तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा प्यारी हो बेटा। आपकी इस लाडली अजीज और प्यारी बेटी की किस्मत अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीक है बाबा। बेटा, रात चाहे कितनी ही तारीक, कितनी ही अंधेरी क्यों न हो, कहीं ना कहीं रोशनी की पहली किरण तारीकी का सीना चीरने के लिए मौजूद होती है, जरूर मौजूद होती है बेटा। अरे उस बदनसीब के साथ तो किसी ने रियायत नहीं बरती, मुझ समेत किसी ने उसे नहीं बख्शा। अम्मी आप परेशान ना हो। अरे बेटा, कैसे परेशान ना हो? किसी काम में दिल नहीं लगता, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बस दिल पे हर वक्त आरी से चलती है मेरे। बाबा, कुछ पता चला? हाँ, पता चल तो गया है। कैसी है, किस हाल में है वो? उसने कहा है कि मेरा पता किसी को न बताया जाए। हाँ? बहरहाल तुम्हारे इत्मीनान के लिए मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि वो जहाँ भी है बखैरियत बाहिफाजत है। दसमत के अब्बा, मुझे ले चलो उसके पास, खुदा के लिए मुझे ले चलो उसके पास। मैं उसे समझाऊंगी कि बदनसीब,
तूने हमें कहीं मुंह दिखाने का ना छोड़ा, मगर तू घर चल।